प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पलता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। उत्तरार्ध, तीसरा पड़ाव, प्रवास 1961 से 1963। तो हार कर बनारस चलने की तारीख 9 जुलाई 1963 तय हो गई। अपने उस सुंदर से आवास में मैंने सुखी जीवन बिताने की स्मृति में एक भोज का आयोजन किया। करीब 100 मित्र हितैषी आए और ऐसा कोलाहल मचाया कि साइमन की वाचलता भी फीकी पड़ गई। 3 दिन में धीरे धीरे बनाए 300 समोसे कम पड़ गए। मेरे पति ने जितने प्रकार के खाने के व्यंजन बाजार में मिलते थे सब ला दिए थे। मेरी मकान मालकिन ने ताज़ी स्ट्रॉबेरी व क्रीम की व्यवस्था कर दी थी। वह बादाम डेविल कर दिए थे, यानी नमक लाल मिर्च की बुकनी डालकर तले हुए। इनके परीक्षक डॉक्टर रॉजरसन सपत्निक आए। आकर इतनी बढ़िया थीसिस लिखने पर अनेक बधाइयाँ दी। अनेक विषयों के कला, साहित्य व भाषाओं के विद्वान प्रोफेसर्स आए। प्रोफेसर हॉल, डॉक्टर स्वान, डॉक्टर मैरी ट्रिगियर, डॉक्टर पोकॉक भी थे। मेरा भाई डॉक्टर प्रकाश नारायण व उसकी पत्नी डॉक्टर कमलिनी अपने घर से विदेशियों की पसंद की आमिष सामग्रियां बनाकर ले आए थे। हमारे ईरानी मित्र घासिम शहीदी अंग्रेज पत्नी व मित्र बंधुओं के संग आए। हमारे देश के समान ही ईरानी भी एक निमंत्रण पर भाई बहन पुत्र पुत्री सबको लाते हैं। दुख सुख में सारा परिवार जुड़कर गम या खुशी मनाते हैं। ये जब घासिम के पिता की मृत्यु का समाचार आया था कि पिता लंबी यात्रा पर चले गए हैं, तब हमने देखा था उनकी बहन शाहीन दहाड़े मार मार कर रो रही थीं। दादाश कुर्बान, दादाश मेहरबान कह कहकर सिर व छाती पीट रही थी। तो घासिम मुझे बुलाकर ले गया। उसके बाद उनके सब रिश्तेदार किसी कारण से वापस तेहरान तो नहीं गए। शाहीन को भेज दिया, पर घासिम साइमन की तरह मुझसे चिपक गया। मेरे साथ एशमोलियन म्यूजियम जाता। जब तक मैं काम करती रहती वहीं बैठा रहता। मुझे प्रोफेसर हॉल से बताना पड़ा कि क्या हो गया है। फिर मेरे घर आता है। मैं खाना बनाती तो खाता। रात तक मेरे पति के आने का इंतजार कर। खाना खाकर 1-2 चुटकी इनके पान के डिब्बे में से जाफरान खाकर सोने घर जाता। सुबह से फिर वही कार्यक्रम। ऐसे करीब महीना भर कटा। उनके घर से रुपया आना बंद हो गया था। हम अपने सीमित साधन से जितना होता आर्थिक सहायता करते, पर उनके कुछ दिन काफ़ी कष्ट के बीते। बड़ा ही अचरज लगता था कि विदेश में अपने देशवासियों से अक्सर हम अंग्रेजी में बात करनी पड़ती थी, पर पाकिस्तानियों से खड़ी बोली में खूब बातें होती। यही घासिम शहीदी के साथ था। बोलते तो हम अंग्रेजी में थे, पर सोच विचार हमारे आपस में बहुत मिलते थे। शाहीन मेरे साथ पढ़ती थी तो वह मुझे भी बहन मानता था और खूब काम करवाता था। चलो जल्दी लाइब्रेरी से उठो, जेन के बच्चा हो रहा है अस्पताल में। और नवंबर के स्लीट स्नो में पैदल भीगते हुए हम अस्पताल के वेटिंग रूम में गीले जूते पहने जा बैठे। लड़की हुई। जब उसे देख चुके तब मैंने कहा, घर जाऊं, ये आते होंगे। बोला, अभी नहीं जाने दूंगा, रुको, संग चलूंगा। 10 बजे के बाद हम घर आए। ये इंतजार कर रहे थे। चिंता भी कि क्या हो गया। मैं तो चौके में भागी। घासिम कल्पना की उड़ानें भरता रहा। प्रताप, देखना अब तारों की बौछार हो जाएगी यहाँ, और तेहरान में शहनाइयाँ बजेंगी, नाच गाना होगा, बधाइयाँ मिलेंगी। पर ऐसा कुछ हो इसलिए नहीं पाया
कि तत्काल ही उसके पिता की मृत्यु की खबर आ गई। फिर ईरान के शाह हटा दिए गए। इस सब का प्रभाव यहां उस पर पड़ा और उसे काफी कष्ट में दिन बिताने पड़े। पर घासिम के दिन फिर बदले। जब 10 वर्ष बाद हम अपनी यात्रा पर निकले और ऑक्सफोर्ड गए तो शानदार मोटर में घासिम हमें लेने आया। घर जाकर देखा, कोट पहनाने व उतारने को उससे भी सुंदर खिदमतगार खड़ा है, जिसने अदब से बढ़कर पहले घासिम का फिर इनका कोट उतारा। मुझे नहीं छुआ। उनके घर का रंग ढंग देखकर मैं हैरत में रह गई। राजाओं से ठाट बाट, जो ऑक्सफोर्ड में तो बड़े से बड़े आदमी के घर नहीं मिल सकते। घासिम शहीदी डिप्लोमेट बना दिए गए थे। अब घासिम बड़ा गंभीर हो गया था। पुरानी बातों की कोई चर्चा नहीं की, पर हमारी खातिर से ही जता दिया कि उसके गाढ़े वक्त में हम काम आए थे, वह यह भूला नहीं है। अलबत्ता जेन बहुत बदल गई थी। बड़ी देर बाद प्रकट हुई। ऊपर सीढ़ी से ही ग्रीट किया। बीमारी का बहाना बनाकर कमरे में चली गई। शायद लज्जा का अनुभव कर रही हो कि पुष्पी से बुरे दिनों में पैसा लेती थी, बेबी सिटर का काम लेती थी, उसके सामने रोती थी, या शान हो गई हो, पता नहीं। पर घासिम के दोनों बच्चे मुझसे ऐसे लिपट चिपट गए जैसे मैं उनकी सगी बुआ हूं और सदा के साथ रह रही हूं। लड़की सारा मेरी माला छू छू कर देखती, कान के बूंदे हिलाती रही। शाहीन ने अंगूर के मुलायम पत्तों के समोसे भीगे चने की दाल भरकर अनेक सुगंधित मसालों के साथ बनाए। कह रही थी भाप में पकाए हैं। बिरयानी इत्यादि भी बहुत स्वादिष्ट बनाई थी। मेरे पति के लिए ब्लडी मैरी बनाई, मेरे लिए अंगूर का रस। चलते समय 4-5 सेर भुने ईरानी पिस्ते साथ रख दिए, जो यात्रा भर काम आए। सब पुराने मित्रों को हमसे मिलने उस दावत में बुलाया। कुछ समझ में आया कि मुगलों ने जो शानदार नफासत पसंद खाना बनाने की प्रथा चलाई, वह कहां से भारत में आई। आज भी कुछ कश्मीरी, कुछ कायस्थ घरों में उसकी झलक मिल जाती है। इंग्लैंड में जाने वाले से 1-2 दिन पहले ही मित्र विदा ले लेते थे। जाते समय भीड़ नहीं लगाते। हमारे मित्रों ने भी ऐसा ही किया। अपना सामान जब हम टैक्सी में रखवा चुके तो देखा भागता हुआ साइमन आ रहा है। बोला सरप्राइज, और फिर हमारे चलने के पहले वह विदेशी प्यारा बच्चा चुपचाप चला गया। उसकी माँ ने अमेरिका पहुंचकर उसकी सुंदर सी तस्वीर झरने के साथ बिठा कर ली और मुझे भेजी।